नमस्कार। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वैदिक काल के बारे में। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसको वैदिक काल माना जाता है, क्योंकि इसी काल में वेदों की हमारी रचना हुई है। और 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय था उसको ऋग वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल, ये पूर्व वैदिक काल मानते हैं। और 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। जब सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ उसके बाद हमारे देश में काफी समय तक 200-250 सालों तक एक सन्नाटा पसरा रहा। और धीरे धीरे फिर जो जहां जो मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी आकर जो समुद्र की मिट्टी जो है जमा हो गई थी और पूरे के पूरे जो सिंधु घाटी के नगर थे वो जमीन के नीचे चले गए, तो उसके ऊपर धीरे धीरे वनस्पति और घास और पेड़ पौधे उगना शुरू हो गए। तो दूसरे देशों से जो छोटे छोटे समूह थे, कबीले वालों के जो समूह थे, वो हमारे हिंदुस्तान में उनका पलायन जो है धीरे धीरे शुरू हो गया। तो उस जो वो पलायन शुरू हुआ तो उसमें जो हमारे भारत में आए उसको ही आर्य कहा जाता है। कईयों का कहना है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए हैं, कईयों का कहना है कि आर्य तिब्बत से आए हैं, कईयों का कहना है कि आर्य जो है वो यूरेशिया से आए हैं। तो इस तरह से अपने अपने मत है। जो भी हो मैं आपको पूरा बताता हूं। ऋग वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो ऋग वैदिक काल को मानते हैं। अब ऋग वैदिक काल, वैदिक का अर्थ होता है, वैदिक का जो अर्थ है वो ज्ञान होता है, ज्ञान। और इसके जो रचयिता हैं वो आर्य हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। कुलीन होता है जो ऊंचे कुल में पैदा हो जन्मा हुआ बच्चा, उसको कुलीन कहते थे। ऐसा वेदों में लिखा गया है। अब आर्या जो आर्य की लैंग्वेज थी, जो भाषा थी आर्या की, वो आर्यों को कोई लिपि का ज्ञान नहीं था। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। वो एक इंडो आर्यन भाषा बोलते थे। क्या बोलते थे? ध्यान से आपने याद रखना, इंडो आर्यन भाषा, जिसको संस्कृत के नाम बाद में फिर उसको संस्कृत का नाम दिया गया, इसलिए आर्य जो थे वो संस्कृत ही बोलते थे। अच्छा, तो जो आर्य जो भारत में आए थे, तो आर्यों का वर्ण हमारे वेदों में भी मिलता है। ये आर्य भारत में आए थे तो वो कैसे दिखते थे, कैसी कदकाठी थी उनकी, तो वेदों में उनका जो है वर्णन है। वो बोलते थे कि वेदों में ऐसा लिखा है कि आर्यों के जो बाल हैं वो घुंघराले थे, नाक लंबी थी, ऊंची कद काठी वाले, हष्टपुष्ट शरीर वाले, गोरे रंग के हुआ करते थे। ऐसा वेदों में लिखा गया है कि आर्य इस प्रकार के हुआ करते थे। और आर्य ही भारत में आकर वेदों की रचना की है। ये मूल निवासी कहाँ के थे आर्य? तो मूल निवासी मैक्स मूलर का कहना है कि ये मध्य एशिया से भारत आए थे। डॉक्टर संपूर्णानंद का कहना है कि ये आल्स पर्वत यूरेशिया से भारत आए थे। बालधर गंगा बाल गंगाधर तिलक का कहना कि ये आर्कटिक उत्तरी ध्रुव से, ये उत्तरी ध्रुव है हमारी धरती की उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव से हमारे हिंदुस्तान में आए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है कि ये तिब्बत से आए हैं। लेकिन ज्यादा जो इतिहासकार हैं वो ज्यादा मत जो है वो मैक्स मूलर से सहमत है, कि बोलते हैं कि वो ज्यादा मध्य एशिया से हमारे भारत में आए थे। लेकिन वेदों में भी ऐसा कहा गया है कि पहले आकर आर्य कहां बसे थे। ऐसा मानना है कि आर्य जो है वो पहले आकर हमारे पंजाब प्रांत में बसे थे। जो आधुनिक आज ज्यादा पंजाब है वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है, तो वहां आकर बसे हैं। पंजाब का अर्थ है 5 नदियों का संगम, 5 नदियों का समूह। जो 5 नदियां बहती है हमारे पंजाब में, उन नदियों का जिक्र जो है वो वेदों में भी मिलता है। वो नदियां जो वेदों में जिक्र मिलता है वो नदियां लगभग पंजाब में ही बहती है। इसलिए ऐसा भी कह सकते हैं कि आर्य जो है वो पंजाब में आकर बसे होंगे। उसके बाद धीरे 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 उन्होंने दक्षिण की ओर विस्तार किया, फिर उत्तर की ओर विस्तार किया। पूरे भारत में ही उन्होंने अपना विस्तार किया आर्यों ने। फिर मूल निवासी मैक्स मूलर का कहना है कि मध्य एशिया से आए, तो इसी मत से सारे सहमत है कि मध्य एशिया से ही हमारे भारत में आए। अब आर्यों की जानकारी के स्रोत क्या है हमारे पास? स्रोत आपको बता दूं कि मैंने पहले जो हिस्ट्री टाइमलाइन की वीडियो थी उसमें भी बताया है कि स्रोत क्या होते हैं, लिटरेरी सोर्स, कॉइन और स्थापत्य कला, इसके बारे में पूरा मैंने बताया है आपको। आर्कियोलॉजिकल सोर्स, तो हमारे पास आर्यों के साहित्यिक स्रोत
हम मौजूद हैं और पुरातात्विक, ये दोनों ही स्रोत हमारे पास मौजूद हैं। साहित्यिक स्रोत होते हैं लिटरेरी सोर्स और पुरातात्विक स्रोत होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ये हमारे पास दोनों ही मौजूद हैं। अब पहले लेते हैं पुरातात्विक स्रोत। हमारे पास आर्यों के बारे में पुरातात्विक स्रोत क्या क्या हैं? तो बोगाज कोई अभिलेख से ये पता चलता है कि वहां पर जो अभिलेख है, वहां पर शिलालेख लिखा गया है, तो ये लेख लगभग लगभग 1400 ईसा पूर्व का लेख है। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य देवता का वर्णन वहां पर मिलता है। पूर्व वैदिक काल में मिले गए जो मिट्टी के बर्तन थे, मैं बता दूं, जो पूर्व वैदिक काल था यानी जो ऋग वैदिक काल था, उसमें मिले गए जो मिट्टी के बर्तन थे उसको गौरिक मृद भांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौरिक मृद भांड। आपने ध्यान से याद रखना, नोट्स बना के याद रखना है। उसको गौरिक मृद भांड कहते हैं, यानी OCP। और जो उत्तर वैदिक काल था, जो उत्तर वैदिक काल था, उनमें 3 वेदों की और रचना हुई है। एक वेद की रचना तो 1500 से लेकर 1000 तक हो गई, और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक जो 3 वेद बचे हमारे, उन वेदों की रचना हुई है। अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। और जो हमारे उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, इनकी रचना इस काल में मानी जाती है कि उनकी रचना जो है वो इस उत्तर वैदिक काल में हुई है। तो उत्तर वैदिक काल में जो मिट्टी के बर्तन में मिले हैं उनको चित्रित धूसर मृद भांड कहा जाता है। क्या कहते हैं? चित्रित धूसर मृद भांड, यानी PGW कहते हैं। आपने ध्यान से याद रखना। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हमारा अगला वीडियो सीधा आपके पास जरूर पहुंचे। ताकि आप, हमारा मतलब है कि हमारी वीडियो बनाना ये आपको समझाना नहीं है, बल्कि आपकी ज्ञान की बढ़ोतरी करना है। ज्ञान जो है वो डिग्रियों में नहीं होता है। एक बात बता दूं, ज्ञान जो है वो डिग्रियों में नहीं होता है। एक तरफ है किसी के पास डिग्री है, सपोज दैट वो PhD करके बैठा है, एक तरफ बैठा है 2 क्लास पढ़ा हुआ या 5 क्लास पढ़ा हुआ आदमी। अगर उसके पास ज्ञान ज्यादा है तो डिग्री बेकार है, क्योंकि जो डिग्रियां है ये तो चंद पैसों से भी मिल जाती है, लेकिन ज्ञान पैसों से नहीं मिलता। इसको ग्रहण करना पड़ता है, इसका शोधन करना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहता हूं इसको आपने पूरा ध्यान से याद रखना है और पूरा नोट्स बना के याद रखना है, ताकि मेरा मकसद जो है पूरा हो जाए वीडियो बनाने का। आपकी जो पूरी शक्ति है इस पे फोकस कर देनी है आपने, तभी हमारा मकसद पूरा होगा। ज्ञान की बढ़ोतरी करना है हमारा मतलब। तो मैं आगे बढ़ता हूं, समझ में आ गया आपको? तो मैं आगे बढ़ता हूं। फिर दूसरा आता है हमारे पास साहित्यिक स्रोत, यानी लिटरेरी सोर्स। जो लिखा गया है उसको लिटरेरी सोर्स कहते हैं, साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले आता है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। हिंदुस्तान की सभ्यता में सबसे प्राचीन वेद जो है ये ऋग्वेद को माना जाता है। इसके जो संकलन करता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये लिख बोलते हैं कि ये किसी ने लिखा नहीं है, ये अपरुष्य है। इसके जो संकलन करता है, संकलन करता वो होता है जो इसको सरल भाषा में दुनिया के सामने पेश करे, उसे संकलन करता कहते हैं। अब जैसे कोई पढ़ाई करता है, जो शिक्षा है, कई टीचर होते हैं शिक्षा का जो सरलीकरण है वो सही से करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझाते हैं, उसको बोलते हैं संकलन करना, मतलब उसको अच्छी तरह से समझना, शिक्षा का जो है सरलीकरण करना। ठीक है, तो कई सरलीकरण नहीं करते, खुद ही लिखते हैं, खुद ही समझते हैं, खुद ही पढ़ते हैं। स्टूडेंट को पता लगे या ना लगे उनको कोई उससे मतलब नहीं होता है, लेकिन स्टूडेंट को पता लगना चाहिए। इसलिए शिक्षा का जो है सबसे पहले सरलीकरण, टीचर को सरलीकरण करना आना चाहिए। अगर सरलीकरण किसी टीचर या किसी अध्यापक से नहीं होता है तो जो बच्चा होगा उसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया आपको? तो संकलनकर्ता जो इसके थे वो कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास थे। संकलनकर्ता कौन थे? कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास। इसमें 10 मंडल हैं। मैं बता देता हूं मंडल क्या होता है। मंडल होता है चैप्टर, अध्याय, उसको मंडल बोलते हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल बताए गए हैं, 10 मंडल, और इसमें 1028 श्लोक हैं, यानी 1028 मंत्र बताए गए हैं। अब एक चीज और बता देता हूं,
जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। किसमें? तीसरे मंडल में। सातवें मंडल में सुदास और दशराज का युद्ध मिलता है। कौन? सुदास और दशराज का युद्ध मिलता है। ये युद्ध बता दूं कहां हुआ था? इस नदी पुरुषणी नदी के किनारे हुआ था। जो पुरुषणी नदी है वो हमारे जो चंबा से नदी निकलती है रावी, उसी नदी को वेदों में पुरुषणी नदी कहा गया है। और इस वेदों में एक नाम इसका और भी है, इरावती। आपने चंबा में एक होटल देखा होगा इरावती, इस नदी के नाम पर उस होटल का नाम रखा गया है इरावती। तो सुदास और दशराज का युद्ध इस नदी के किनारे हुआ था। और इस मंडल में, सातवें मंडल में, वशिष्ठ ऋषि के परिवार के बारे में भी वार्तालाप मिलता है। इनके बारे में पूरी वहां पे मंत्रों का उच्चारण मिलता है। नौवें मंडल में सोम देवता का वर्णन मिलता है। किसका? सोम देवता का। और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। आपने ध्यान से रखना, प्रश्न यहीं से बनते हैं। 10वें मंडल में क्या मिलता है, 9वें मंडल में क्या मिलता है, 7वें मंडल में क्या मिलता है। तो इस तरह से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। आपने ध्यान से याद रखना है। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में पूछा गया है। वर्ण व्यवस्था में बता दूं आपको, उस समय हमारे समाज को 4 भागों में बांटा गया था, 4 भागों में विभाजित किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण होता था जो लोगों को शिक्षा प्रदान करने का काम करता था, यानी पुरोहित होता था राजा का, उसे ब्राह्मण बोलते थे। जो क्षत्रिय युद्ध करते थे वो क्षत्रिय होते थे। वैश्य जो व्यापारी होते थे, दुकानदार होते थे, वो वैश्य होते थे। और शूद्र जो इन 3 वर्णों की सेवा करता था उसे शूद्र कहते हैं, और आज के टाइम में उसे मजदूर कहते हैं। ठीक है, तो ये थे चार वर्ण जो मैंने आपको बताए हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज, इसमें 191 सूक्त हैं। इसमें 191 सूक्त हैं। मैं कुछ सूक्त आपको बता देता हूं, जो मेन सूक्त हैं मैं आपको बता देता हूं। पहला सूक्त क्या है? पुरुष सूक्त। क्या है? आपने ध्यान से याद रखना। तो पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, संज्ञान सूक्त, विवाह सूक्त और अक्ष सूक्त। ये महत्वपूर्ण सूक्त जो हैं वो 10वें मंडल में मिलते हैं। इसके बाद आता है सामवेद। इस वेद को संगीत का वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगीत का वेद। जो गाजा बाजा होता है ना आज के टाइम में, वो इसी समय से मिलता है। जो संगीत का वेद है वहीं से मिलता है, सामवेद से। जो सारे गमा पाधा नी सा, ये जो 7 सुर हैं, ये पहली बार हमारे वेद में ही लिखा गया है। साम वेद में इसका अच्छी तरह से वर्णन मिलता है। कोई भी गाना हो, कोई भी बजाना हो, कोई बैंड पार्टी हो, वो इस वेद से परे नहीं है। अर्थात इसी वेद में सब कुछ मिलता है। आपने ध्यान से याद रखना है। उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधि मिलती है। जो हमारे विवाह शादी में पंडित ओम सौ वाले होते हैं ना, वो सारा जो मंत्र विवाह की विधि होती है, यज्ञ विधियों का जो वर्णन है, वो सारा यजुर्वेद से ही मिलता है। और ये दोनों रूप में उपलब्ध है, गद्य और पद्य। मैं पूरा बता दूं आपको। गद्य होता है जो गद्यांश होता है, चैप्टर टाइप गद्यांश, उसको गद्य बोलते हैं। पद्य होती है कविता, कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, इस तरह की जो कविताएं होती है उसको पद्य बोलते हैं। तो ये गद्य और पद्य दोनों में ही उपलब्ध है। इसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण आदि जो ऐसी भूतिया विधि हैं, सारी अथर्ववेद में मिलती है। आपने ध्यान से याद रखना है। हमारा मकसद बीच में से क्वेश्चन निकालना है। हमारा मकसद क्या है? बीच में से क्वेश्चन निकालना है। अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण आदि भूत प्रेतों की जो सारी कहानियां है वो अथर्ववेद से ही प्राप्त होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद जो वेदों के उपवेद बने उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद को माना जाता है। आयुर्वेद जिसमें जो आज की दवाइयां, औषधि के बारे में पूरा डिटेल से बताते हैं, जो डॉक्टर इलाज करते हैं, ये आयुर्वेद में ही आता है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है? आयुर्वेद। आपने ध्यान से याद रखना है, ये चीजें बहुत ही ध्यान देने वाली है। तो सामवेद का जो उपवेद है वो कौन सा है? गंधर्व वेद।
जो यजुर्वेद का उपवेद है वो कौन सा है? धनुर्वेद। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो कौन सा वेद है? शिल्पवेद। फिर उसके बाद आते हैं उपनिषद के बारे में। तो ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं वो कौन कौन से हैं? ऐतरेय और शंखायन। सामवेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? छांदोग्य, कैन और तवलकार। ध्यान से याद रखना है, छांदोग्य, कैन और तवलकार। यजुर्वेद के कौन है? बृहदारण्यक और ईशो उपनिषद। कौन से? बृहदारण्यक और ईशो उपनिषद। अथर्ववेद के कौन से हैं? मुंडक, प्रश्न और मंड। कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि अतिथि देवो भव कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। तो आपने वो ध्यान से याद रखना है। अगली वीडियो में उनके बारे में बनाऊंगा। तब तक धन्यवाद।